सादर प्रणाम। मैं दीक्षा देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक छोटे से गांव सिलेती से हूं और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल दीक्षासीस व्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 11 बजे से और मैं सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी आ गई थी और कंप्यूटर सेंटर से भी आ गई हूँ और इस समय मैं फिर ट्यूशन सेंटर में आ गई। सफाई मैंने यहाँ की कर दी है और अब घर की ओर जाना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि वैसे तो मेरा ससुराल सिलेती गांव है, लेकिन हम वहीं के एक छोटे से मार्केट हिंडोला खाल में रहते हैं। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हर दिन हिंडोला खाल से ही होती है। और अब मैं कल का एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। कल क्या हुआ था कि जो सेकंड बैच आता है ना, तो उसमें कुछ बच्चों ने गलती से चेयर टूट गई थी। तो फिर तब वो डर गए थे कि क्या हुआ। वैसे तो कोई गलती जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, गलती ही हुई होगी बच्चों से, तो कोई बात नहीं है ऐसे तो, है ना। और आज जो मॉर्निंग में बैच आया था तो उनमें से कुछ बच्चों ने 1-1 रुपए कलेक्ट करके और फेविक्विक ले लिया था और फिर फेविक्विक की मदद से चेयर को जुड़ा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है वो चेयर जो बच्चों से गलती से टूट गई थी और यहाँ से टूटी थी। तो ये पूरा टूट चुका था और सुबह के बच्चों ने क्या किया कि फेविक्विक लिया और यहाँ से ये चिपका दिया इसको। और फर्स्ट बैच के बच्चे जल्दी आ जाते हैं और मुझे थोड़ा आने में देर हो गई थी, तो बच्चों ने बताया कि मैम हमने चेयर जोड़ दी है। तो जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो टूटा हुआ सामान रहता है उसको और तोड़ते हैं और तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने तो तोड़ी हुई चीज़ को जोड़ दिया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और भले ही वो उतनी मजबूत ना बन पाई हो जितनी पहले थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी कोशिश की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जबकि उन्होंने ऐसा किया भी नहीं था, ये गलती नहीं की थी उन्होंने, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि चलो जुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और प्राउड ऑफ यू बच्चों। हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ही कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ और घर जाके मिलेंगे। और अब मैं आ गई हूँ घर और शेरू सेक रहा है धूप। और आज का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। आज मौसम पूरा साफ़ हो रखा है और अच्छे से धूप खिली हुई है और सर्दियों में तो धूप चाहिए होती है, तो खिली धूप सेकने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। और ये है हमारे आस पड़ोस के घर। तो अब हो रही है दिन के खाने की तैयारी। ये मैंने तेल गर्म हो चुका था तो मैंने तड़का के लिए धनिया वगैरह डाला, जीरा और प्याज लहसुन को अच्छे तरीके से ब्राउन होने दिया और फिर इसमें डालेंगे ये चेरी टोमेटोज़। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब मैं इन्हें डालूँगी और मसाले डाल के इन्हें अच्छे से पकने देंगे 5-10 मिनट। तो अब अच्छे से मसाले पक चुके हैं और अब इनमें डालेंगे उबली हुई दाल। तो दाल भी डाल दी है मैंने और अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और मैंने काटा है हरा धनिया और अब इसे दाल में डाल देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। और सक्छू भी आ गया था स्कूल से, तो उसके लिए हमने वहीं खाना बनाया था हमारे यहाँ और बोल रहा है कि हेलो गाइस मैं स्कूल से आ गया हूँ करके।
तो अब खाना खाने देते हैं सक्छु को, और बोल रहा है कि नानी जी भी खाना खा रहे हैं। तो सक्छु की नानी जी को भी खाना खाने देते हैं। और बस अब सक्छु बोलेगा बाय बाय, तब मिलेंगे खाना खा के। और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी आ गई, और व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना शाम का। तो आप लोग भी आनंद लीजिए इस प्यारे से सुंदर से शाम के नज़ारे का। जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था आपको कि हमारे मोहल्ले की जो महिलाएं होती हैं वो डेली शाम को भजन कीर्तन करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो अभी भी आपको ढोलक की आवाज़ आ रही होगी, तो वहीं से आ रही है। और चाची जी लोगों के यहाँ करते हैं कीर्तन भजन की प्रैक्टिस। तो अब मैं आ गई हूँ रूम पे, और अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। चलो। तो आज बन रही है एक स्पेशल डिश, मशरूम और शिमला मिर्च की। मैंने भी पहली बार बनाया, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था इसे बनाने का, लेकिन ट्राई किया मैंने। और मम्मी जी ने प्याज टमाटर काट दिए थे, और फिर मैंने मशरूम धुले और बारीक काट दिए। सच कहूँ तो शादी से पहले मुझे खाना बनाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, और शादी के बाद अब सारी चीज़ें मुझे आ जाती है। और शादी के बाद जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था तो कभी कभी हाथ भी कट जाते थे मेरे। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी। तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा, और अब डाल रही हूँ मीडियम कटे हुए प्याज। तो अब प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा ही रहने देंगे ताकि उसमें क्रंचीनेस रहे। और अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। तो अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। अब डाल रही हूँ मैं नमक, मिर्च, मसाले, जो भी मसाले डाले जाते हैं, धनिया वगैरह, धनिया पाउडर। तो अब मसालों को कुछ समय पकने के लिए रख देंगे। और मसाले पक चुके थे तो फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया। पहले इसे ही पकाएंगे क्योंकि मशरूम बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, और मैंने मार दिया इस पे ढक्कन। तो फिर पक चुके थे और मशरूम मैंने ऐड कर दी थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसे अब थोड़ी देर और पकने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ना। और अब मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब सब्जी भी बन चुकी है और आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। अब फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ मैं। काश इतनी स्पीड रियल में भी होती जितनी दिख रही है। और आटा भी गूंद लिया था मैंने, और अब रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो मम्मी जी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो अब फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। तो अब खाना बन चुका है और सबसे पहले पापा जी को दिया, और पापा जी को मैंने बोला कि कैसे बनाया है, बोला बढ़िया बना है। और फिर मम्मी जी के पास गई, और हम टीवी वाले रूम में थे तो टीवी देख के खा रहे थे हम। और अब मम्मी जी खा रहे हैं तो पूछा मैंने कि कैसे बना है, बोला अच्छा बना है, लेकिन अभी हमको बोलना नहीं आ रहा कि वीडियो में। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। बढ़िया बना है कि अच्छा बना है। और एक कोदे की रोटी भी दिखा रहे कि कोदे की रोटी भी खा रही हूँ कि मैं। तो बस अब खाते हैं जल्दी से और फटाफट से बर्तन धो लेते हैं।
सबने खाना भी खा लिया है और मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ टॉपिक पे बात की जाए। जैसे कि आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि फैमिली मेम्बर्स कितने रहते हैं हमारी फैमिली में। मेरे हस्बैंड जी लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं उनकी, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। तो दोनों की शादियां हो चुकी हैं और जो बड़ी दीदी जी हैं वो उनका ससुराल भी यहीं पड़ता है, इधर ही साइड, लेकिन वो हमारे बगल में ही रहते हैं और वो जॉब करते हैं, टीचर हैं SCPS स्कूल पुजार गांव में, और CBSE एफिलिएटेड बगल में ही रहते हैं और वो जॉब करते हैं, टीचर हैं SCPS स्कूल पुजार गांव में और CBSE एफिलिएटेड है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है सक्षम बिष्ट। तो आप उनसे मिल ही गए होंगे, पिछली वीडियोस में भी मैंने उन्हें दिखा रखा है ब्लॉग्स में। और जो हस्बैंड जी की छोटी बहन है तो उनकी शादी हो चुकी है और उनका ससुराल पौड़ी साइड है, लेकिन वो लोग शुरू से ही दिल्ली ही रहते हैं। और उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की है जिसका नाम है वैष्णवी और प्यार से उसे वैशु बुलाते हैं, और वो जनवरी में 2.5 साल की हो जाएगी। और जब यहाँ आएगी तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और अब बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं। तो वो शेफ़ हैं और दुबई में जॉब करते हैं, अबू धाबी दुबई में। घर पर हम 3 ही लोग रहते हैं, एक मैं और मेरी सास जी और ससुर जी। तो यही हैं हमारी फैमिली के मेंबर्स। छोटा सा परिवार है, प्यारा सा, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। तो आज के व्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। जिंदगी में आज लम्हे